हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 18th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में जियान शियांदाई को बता रहा था कि मिस्टर कोंग को मेरी वजह से इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है, तो मैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और इस पर शियांदाई सोच रही थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये दोनों कपल की तरह बिहेव कर रहे हैं। खैर, वो कहती है कि मैं भी एस्केप रूम गेम तुम्हारे साथ जाऊंगी, चाहे वो कितना ही दूर और कितना ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो। नेक्स्ट सीन में जियान वक्त से पहले ही गेम खेलने के लिए आ गया था। तभी उसे एक कपल दिखा। वो लड़की लड़के से लड़ रही थी कि वैसे तो तुम प्यार के बहुत दावे करते हो और अब मुझे छोड़कर ही भाग गए। जियान को इससे ही अंदाजा हो गया था कि ये गेम कोई इजी नहीं होगी। तभी उसे एक आइसक्रीम दिखी और उसे लगा कि ये शियांदाई को पसंद आएगी, तो उसके लिए पहले से ही बाय कर लेता है। पर जैसे ही उसने टेस्ट की तो उसे स्टमक एक शुरू हो गया था और वो वॉशरूम की तरफ भाग गया। उसके जाते ही बाकी के टीम मेंबर्स भी यहाँ पर पहुँच आए थे। सबसे आखिर में शियांदाई आई जो जियान के बारे में ही पूछ रही थी। तब तक जियान भी वापस आ गया। इन सबको देखकर कहने लगा कि अरे वाह, तुम सब आ गए हो, चलो फिर स्टार्ट करें। और सबसे पहले चेंज किया। अंदर जाने के लिए बजाय कि लाइन बनाए, इन लोगों ने सर्कल बना लिया था, क्योंकि यूजी को डर लग रहा होता है। वो ना तो लाइन के आखिर में आना चाहता था और ना ही स्टार्ट में। अंदर जाते साथ ही सबसे पहला रूल सामने लिखा था कि 1 बाय 1 करके डोर पर नॉक करना है और अंदर से खुद ही चूज किया जाएगा कि किसको अंदर की तरफ इंटर किया जाए। यूजी ब्रेव बनकर कहता है कि सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ। उसने डोर पर नॉक किया और कहता है कि मैं ब्रेवेस्ट पर्सन हूँ, तो आप मुझे ही चूज करो। वैसे तो वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, लेकिन डोर ओपन होते साथ ही उसके हाथ पैर कांपना शुरू कर देते हैं और जबरदस्ती उसे अंदर की तरफ खींच लिया गया। बाकी सबके लिए इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर आप इसे बचाना चाहते हो तो आप सबको मिलकर कुछ क्लूज ढूंढने होंगे। जिसके बाद ये लोग दो लोगों का ग्रुप बनाकर अंदर चले गए थे ताकि एक दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर सके। योयो भूत को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन उसे कोई भी भूत नजर नहीं आता। और इसी दौरान डर के मारे रूसोंग ने उसके शूज के ऊपर पाँव रख दिया था। फिर फौरन से माफी मांगते हुए कहता है कि आपको चोट तो नहीं लगी, क्या मैं आपका पैर रब कर दूं? योयो बोली कि हाँ, रब तो तुम्हें करना होगा, क्योंकि आज ही मैंने नए शूज पहने थे और तुमने गंदा कर दिया। इस दौरान उसे रूसोंग पर प्यार भी आ रहा था, मगर उसे बिल्कुल भी फील होने नहीं देती और कहने लगी कि क्यों ना हम अगले 2 घंटे के लिए यहीं पर रुक जाएं। वैसे भी जब गेम का टाइम पूरा हो जाएगा तो वो लोग यूजी को छोड़ ही देंगे। और रूसोंग उसकी बात को मना कैसे कर सकता था। वो कहता है कि ठीक है, जैसे तुम कहो। नेक्स्ट सीन में लूदा और गुचन को दिखाया गया। उनको भी ये गेम बहुत बोरिंग लग रही थी। तभी लूदा उसे पूछने लगी कि मैं बहुत अरसे से आपको जानने की कोशिश कर रही हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप चाहते क्या हो? गुचन ने बताया कि बस मैं तुम्हें अच्छा एक्टर बनते हुए देखना चाहता हूँ, और क्या। और इस पर लूदा कहने लगी मगर आप खुद स्टेज पर क्यों नहीं आते? मैंने बहुत बार कोशिश की आपको स्टेज पर लाने की, लेकिन क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आखिरकार गुचन को भी उसे बताना पड़ गया। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहाँ एक बार गुचन ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा था और इसी दौरान उसने गर्म पानी का गिलास फीमेल लीड के हाथ पर गिरा दिया था, जिसकी वजह से उसका हाथ जल गया। नेक्स्ट टाइम जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था तो फीमेल लीड के ऊपर डेकोरेशन पीस गिराया था, जिसकी वजह से उसके सर पे चोट आ गई। और थर्ड टाइम प्ले करते हुए फीमेल लीड छत से ही नीचे गिर गई थी। इस सब का दोष गुचन खुद को ही दे रहा होता है। प्रेजेंट में लूदाओ कहने लगी कि अच्छा, तो वो सभी क्लब मेंबर्स ऐसे इंजर्ड हो रहे थे, लेकिन इसमें आपका तो कोई भी कसूर नहीं। मैं इन बातों पर बिलीव नहीं करती और मैं आपके साथ स्टेज पर परफॉर्म करना चाहती हूँ। मगर गुचन कहने लगा कि नहीं, मैंने बहुत मेहनत की तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। यहाँ इन दोनों को भूत डरा रहा था, मगर ये दोनों इतना ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि उसकी तरफ ध्यान तक नहीं जाता। अपनी बात पूरी करने के लिए बार बार उसे साइड पर करते रहे और आखिरकार तो वो भी रोना शुरू कर देता है कि मैं भूत हूँ, तुम लोगों को मुझसे डर क्यों नहीं लग रहा? वैसे सच बताऊं तो मैं भी हमेशा से एक अच्छा एक्टर बनना चाहता था। इस पर गुचन उसे अच्छे एक्टर की क्वालिटीज बताता है और वो भूत बोला कि चलो फिर मैं तुम्हें अपनी एक्टिंग दिखाता हूँ। ये कहते साथ ही वहाँ पर बहुत सारे ज़ुम्बीज़ आ गए थे। अब ये दोनों भी काफी ज्यादा डर गए और वहाँ से भागने लगे। नेक्स्ट सीन में जियान और शियांदाई को दिखाया गया। अचानक से जियान को वॉशरूम जाना पड़ गया और शियांदाई ने जब उसे अपने पास नहीं देखा तो वो बहुत डर गई थी। उधर जियान बेचारे को स्टमक एक हो रहा होता है, लेकिन उसे शियांदाई की फिक्र भी थी, इसलिए वो जल्दी से वापस लौटा और उसे ढूंढने लगा। तभी उसने शियांदाई की चिल्लाने की आवाज सुनी तो फौरन उसके पास भाग कर आता है और भूत को धक्का देकर साइड पर कर दिया। शियांदाई से पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो
नहीं आई, वही स्टाफ मेंबर ने आकर इन्हें डांटना शुरू कर दिया कि तुम लोग यहाँ पर मेस क्रिएट करने के लिए आए हो क्या, ये गेम है, रियल में कुछ नहीं हो रहा। दोनों को ही गेम से आउट कर दिया गया था और स्टाफ मेंबर्स इन दोनों को घूर घूर कर देख रही थी कि पता नहीं कैसे कैसे लोग बसते हैं इस दुनिया में। ये दोनों भी थोड़े एम्बेरस थे। तभी जियान ने एक कपल को जाते हुए देखा जहाँ लड़का कह रहा था कि हमने सारे राउंड्स कितने ब्रेवली कंप्लीट किए ना। जियान को सुनकर बुरा लग रहा था कि शियानदाई मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं ब्रेव नहीं हूँ, मैंने राउंड्स भी पूरे नहीं किए। जबकि शियानदाई को आइसक्रीम नजर आई, वो लेना चाहती थी और जियान ने मना कर दिया कि नहीं ये अच्छी नहीं है, मैंने पहले ही इसे टेस्ट कर लिया था तुम्हारे लिए और मुझे स्टमक एक हुआ। शियानदाई पूछने लगी कि अच्छा तो तुम्हें वॉशरूम जाना था इसलिए वहाँ पर मुझे छोड़कर चले गए थे। दूसरी तरफ गुचन ने ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए डोर को पकड़ कर रखा हुआ था और लुदाओ से कहता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ पर कीज ढूंढो। लुदाओ अभी चाबियां ढूंढ ही रही थी कि अचानक से गुचन की नजर उसकी लेग्स पर पड़ गई और उसे रियलाइज हुआ कि ये तो वही लेग्स है जिसे मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ। इवन कि उसने डोर भी छोड़ दिया था जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ गए और उन दोनों का ये वाला राउंड फेल हो गया। नेक्स्ट सीन में रूसोंग और योयो को दिखाया गया जो अभी भी वहीं पर बैठे हुए थे। इवन के योयो तो अपनी नींद पूरी कर रही थी और इसी दौरान जब रूसोंग की उस पर नजर पड़ी और वो दिल ही दिल में कहने लगा कि जियो ये सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है। नहीं नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ, डेवल तो डेवल ही होती है चाहे वो सो रही हो या जाग रही हो। दूसरी तरफ बेचारा यूजी इंतजार कर करके थक गया था और वो आदमी भी उससे पूछने लगा कि काफी देर हो गई है और तुम्हें बचाने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। वो भी बड़े कॉन्फिडेंस से बोला कि मेरे दोस्त आते ही होंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। जबकि उसके दोस्तों में से कोई भी उसे ढूंढने के लिए नहीं आ रहा था। उधर जियान शियानदाई से कह रहा था कि देखो जरा मैंने एक हॉरर प्लॉट लिखा है, शायद तुम्हें अच्छा लगे। जिस पर शियानदाई देखने लगी और वो कहती है कि ये तो वाकई ही बहुत अच्छा है, पर क्या चियानी को पसंद आएगा। जियान कहने लगा कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, अगर उसे पसंद नहीं आया तो मैं कोई और बना लूंगा। यहाँ शियानदाई ने उसे आइडिया दिया कि क्यों ना हम एक ब्रेव कैरेक्टर को ऐड करें और उसका नाम चियान ही रख दे। जियान को भी आइडिया पसंद आया, मगर नेक्स्ट सीन में जब मिस्टर कॉन्ग ने देखा तो वो कहता है कि ये जियान क्या कर रहा है और उसे कॉल कर ही रहा था कि तब तक वहाँ पर चियान ही पहुँच आया। उसने जब जियान की कॉमिक का टाइटल देखा और उसे पता चला कि ये तो मेरे सजेशंस के अकॉर्डिंग ही है, तो उसने फौरन से पास कर दिया बगैर कोई ऑब्जेक्शन दिए। मिस्टर कॉन्ग भी हैरान था और तभी के लिए एक पार्सल आया कि ये आपके कॉमिक आर्टिस्ट ने आपके लिए भिजवाया है। जैसे ही उसने ओपन किया तो ये उसके साथ एक प्रैंक था। उसे इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और मिस्टर कॉन्ग की तो उसे देखकर हंसी ही नहीं रुक रही थी। नेक्स्ट सीन में रूसोंग अपने टीम मेंबर्स को खुशी खुशी से बता रहा था कि जियान हमारी बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन करने वाला है और यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि वो बहुत ऑसम प्लेयर था। स्कूल टाइम में वो चैंपियन था और उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। ये सुनकर तो टीम मेंबर्स भी खुश हो गए थे कि चलो हमें एक अच्छा प्लेयर मिल गया। दूसरी तरफ बाहर ही खड़े जियान को दिखाया गया। वो सोच रहा था कि जो इज्जत मैंने स्केप रूम गेम में गवा दी थी उसे मैं यहाँ पर वापस हासिल कर लूंगा। तभी वहाँ पर शियानदाई पहुँच आई जो कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। खैर मैंने तुम्हारे लिए ये बैंडेजेस प्रिपेयर किए हैं क्योंकि मैं तुम्हारे राइट हैंड को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। बास्केटबॉल कोर्ट में भी उसका बहुत खुशी से वेलकम किया गया। रूसोंग बोला कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हो, अंदर चलो ना। उसे अपनी टीम का यूनिफॉर्म भी पहनने के लिए दे दिया और सभी मेंबर्स उस पर बहुत प्राउड फील कर रहे थे। इसके बाद शियानदाई रूसोंग से कहती है कि आखिरकार तुमने इसको मना ही लिया। मगर रूसोंग बोला कि नहीं मैंने तो बिल्कुल भी नहीं मनाया, उसने खुद ही आने का फैसला किया। ये सुनकर तो शियानदाई को यकीन ही नहीं आता क्योंकि जियान हमेशा स्केचिंग करने के लिए अपने राइट हैंड को प्रोटेक्ट करता है। वो उधर एक्सरसाइज कर रहा था और इधर रूसोंग उसके बारे में शियानदाई को बता रहा होता है कि उसके मूव्स बहुत आउटस्टैंडिंग है और वो हर बार इसकी वजह से जीत जाया करता था, जबकि वो सिंपल एक्सरसाइज मूव्स थे। शियानदाई को भी सुनकर जियान बहुत कूल लग रहा था, जबकि जियान कहने लगा कि इसमें कूल होने की क्या बात। खैर शियानदाई ने रूसोंग को अच्छे से समझा दिया कि इसके राइट हैंड को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, वरना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी बाकी के मेंबर्स जियान के पास आते हुए कहते हैं कि आप प्लीज अपनी पोजीशन अनाउंस करो। और सब सोच रहे थे कि यकीनन ये कैप्टन या मेन प्लेयर या फिर सेंटर चुनेगा खुद को, लेकिन उसने खुद को मैनेजर चुना, यानी कि वो गेम में खेलना ही नहीं चाहता। दूसरी तरफ हमें लुदाओ को एक्टिंग करते हुए दिखाया गया। गुचन का सारा ध्यान तो उसकी लेग्स पर था और उसकी एक्टिंग को देख तक नहीं रहा, लेकिन उसके साथ जो लड़की बैठी हुई थी उसे यही लग रहा होता है कि प्रेसिडेंट उसे काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आखिरकार जब लुदाओ ने पूछा कि कैसी रही मेरी परफॉर्मेंस, तो वो बोला कि माफ करना मुझे कुछ खास समझ नहीं आई, चलो दोबारा से प्ले करो। वो लड़की भी सोचने लगी कि फिर आखिर प्रेसिडेंट कर क्या रहा था। इधर सभी टीम मेंबर्स मिलकर जियान को मना रहे थे कि ये आप क्या कह रहे हो, क्या आप हमारे साथ नहीं खेलोगे। और वो बोला कि बाहर से ही टीम को सपोर्ट कर
करना, चीरअप करना, यही तो मेन चीज होती है। शियानदाई भी इस बात से खुश हो गई थी क्योंकि वो उसके हैंड को प्रोटेक्ट करना चाहती है। और तभी यहाँ पर योयो आ गई कि ये क्या हो रहा है मेरी जगह पर। उधर लूदाओ अगेन परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इस बार भी गुचेन की नजर सिर्फ उसकी लेग्स पर ही होती है और वो दिल ही दिल में यही कह रहा था कि लूदाओ को लेकर मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। इस बार भी जब उसने अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट की और गुचेन से पूछा कि कैसा लगा आपको, तो वो बोला कि मुझे इस बार भी कुछ खास समझ नहीं आई। उसके पास बैठी लड़की सोच रही थी कि आखिर प्रेसिडेंट के दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे तो लगा था कि इस बार इसे जरूर पसंद आएगा। नेक्स्ट सीन में जियान ने योयो को बताया कि मैं मेल टीम का मैनेजर बन गया हूँ, लेकिन वो कहने लगी कि मैनेजर आखिर उसके क्या ही काम होते हैं, ये तो मैं भी बन सकती हूँ। जियान को तो इस बात से कोई मसला नहीं था, लेकिन बाकी की टीम मेंबर्स उसे कहने लगे कि नहीं, तुम्हें इसको चैलेंज करना होगा कि इस टीम के मैनेजर तो तुम ही बनोगे। उनके कहने पर जियान ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था और योयो कहने लगी कि जो भी हार गया उसे शेमफुल ड्रेस पहननी होगी, ये बात याद रखो। अब ये सुनकर जियान थोड़ा डर गया था, लेकिन टीम मेंबर्स कहने लगे कि आप फिक्र नहीं करो, हम सब आपको ही वोट देंगे। अब ये चैलेंज क्या होने वाला है ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।